जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज था हमारा संडे 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को क्या करना होता है, जैसे कि संडे को क्या करना होता है, संडे को हमें लगाना होता है वीकली मॉक टेस्ट। जो इस सप्ताह में एक बार मॉक टेस्ट आता है, तो उसको लगाना होता है। और कहाँ लगाना होता है? आरडब्ल्यू पर। आरडब्ल्यू पर ही क्यों लगाना होता है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी तैयारी में पता चलता है कि आप कितने लोगों से पीछे हो या कितने लोगों से आगे हो। तो आपको वीक में एक मॉक टेस्ट संडे को संडे आरडब्ल्यू ऐप पर जरूर लगाना होता है। चाहे एसएससी जीडी का हो या यूपी पुलिस का हो, तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट संडे के संडे जरूर लगाना है। और आपको देखना है कि मेरे कितने नंबर्स हैं और कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने हैं। तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है। तो आज मैं उसी को लेकर बात करने वाला हूँ। तो आज मैंने लगाया है यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट। किसका? यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट। तो यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का क्या रहा, तो उसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट थे। कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, यानी कि ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। तो रीजनिंग में मेरे कितने सही हैं? तो रीजनिंग का जो ओवरऑल है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 50 क्वेश्चन में मेरे 42 क्वेश्चन सही है और 8 क्वेश्चन गलत हो गए। 8 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए हैं, और उनको देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को गलत किया गया है मेरे द्वारा। तो उनको प्रॉपर देखना पड़ेगा और उनको जो भी नोट डाउन करना पड़ेगा। रीजनिंग में एक बात करूं तो रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा होती है प्रैक्टिस की जरूरत। अब जिस टॉपिक पर जैसे इन क्वेश्चंस को 8 क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं देखूंगा बाद में, इसका जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन खुलेगा तो उनको देखूंगा प्रॉपर कौन से क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से थे। तो उनको दोबारा से रिवीजन करूंगा और उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पर ज्यादा करूंगा। तो जिससे हमारी रीजनिंग भी अच्छी तरीके। और पीवाई की क्वेश्चंस का बहुत रोल होता है। तो पीवाई की क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक पर जाके लगा सकते हैं या किसी भी ऐप पर जाकर लगा सकते हैं। एक सिलेक्शन वे ऐप है जो कि वहां पे भी मॉक टेस्ट जो है फ्री में डले हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो आप वहां पर भी जाकर प्रीवियस ईयर मॉक्स लगा सकते हैं हर टॉपिक वाइज की, यानी कि एक ही है तो उसमें आप टॉपिक वाइज री अटेम्प्ट कर करके हर टॉपिक का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा ओवरऑल रीजनिंग में। अब वही बात करता हूँ कि हिंदी में। तो हिंदी में आज 37 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि 37 38 क्वेश्चन जीएस के और 37 क्वेश्चन हिंदी के। तो इसमें से हिंदी में मेरे कितने क्वेश्चन है? हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो उन्हीं को देखना पड़ेगा किस टॉपिक से गलत हुई है, तो उनको दोबारा रिवीजन करना होगा। ठीक है, वही मैं बात करता हूँ कि जीएस। तो जीएस में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस में मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं और 14 क्वेश्चन गलत हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको नेगेटिव पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे अभी आपको पता चले और बाद में आपको उसको एनालिसिस करके उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं कि किस टॉपिक से मेरे गलत हुए हैं। तो मेरे जीएस में कितने हैं? 24 क्वेश्चन सही है और 14 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन में सबके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि किस क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। वहीं बात करता हूँ मैथ। तो मैथ में मेरे आज ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, 21 सही हैं। कितने सही हैं? 21 सही हैं। तो मैथ में देखना पड़ेगा किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो उन टॉपिकों को दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा और उनके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जिससे कि पता चल सके कि किस क्वेश्चंस में गलती हुई है और कहाँ गलती हुई है। कुछ सिली मिस्टेक भी हो सकती है। तो आपको स्ली मिस्टेक भी ध्यान करना है। ठीक है, बाद में अगर आपकी स्ली मिस्टेक होती है तो आप जो सॉल्यूशन खुलेगा तो उसमें देखेंगी तो आपकी स्ली मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है, तो उनको भी देख के सही कर सकते हैं। तो मेरे मैथ में कितने क्वेश्चन सही हैं? 21 सही हैं, 4 गलत हैं। ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो ओवरऑल मेरे 30 क्वेश्चंस गलत हैं। कितने? 30 क्वेश्चंस गलत हैं और 120 क्वेश्चन सही है। तो 120 क्वेश्चंस में सही होने के का मतलब है कि मेरे नंबर बन रहे हैं 240। तो 240 जो कुछ नंबर है, मेरे 240 नंबर बन रहे हैं। तो ये इसमें से आपको देखिए कट ऑफ क्लियर होती है कि नहीं, तो वो आरडब्ल्यू ऐप पर नीचे ही लिख कर आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर कट ऑफ क्लियर। ठीक है, तो आपको वो हमेशा क्लियर करके चलनी है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो जैसे कि इस मॉक टेस्ट में मेरे 240 थे, पिछले वाले में मेरे 232 क्वेश्चन, 232 क्वेश्चन नहीं, 232 नंबर सही थे। ठीक है, इसमें 240 हैं। तो आपको 250 के समथिंग आपको नंबर लाने हैं। तो आपका टारगेट हमेशा 250 बना कर चलिए। 250 के आसपास आपके जितने नंबर आते हैं तो आपको फाइनल में जाने का पॉसिबल चांस रहता है। ठीक है, रहेगा, क्योंकि अब इसमें नंबर नेगेटिव मार्किंग घट गई है, तो आपको हट गई है। तो उसमें आपको सिर्फ 250 240 के आसपास आपको नंबर बनने चाहिए, जिससे कि आप
श्योर सिलेक्शन के दावेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो टेक केयर, जय हिंद। आपका कितना स्कोर रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, जरूर बताएं, जिससे आपको मोटिवेट होता है कि एक दूसरे का कि मेरा स्कोर कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है। ठीक है।